Good morning everyone. Today we will start next topic, that is metal age. Okay. Transition from stone to metal. Metal age क्या है? जब stone age से, ठीक है, stone age मतलब जिस एज में stone tools को यूज़ किया जाता था, stone से बने आइटम्स जो है यूज़ किए जाते थे, अब वो stone के बजाय metal से बनने लगे. ठीक है, stone के साथ साथ मेटल से भी बनने लगे. तो मेटल एज के बारे में हम यहाँ रीड करेंगे. ओके. मेटल एज. ओके. वंस फूड प्रोडक्शन स्टैब्लिश्ड, मैन मेड अनदर इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी. देखिए, जब मैन ने फूड प्रोडक्शन को स्टेबलाइज्ड किया, ठीक है, स्टेबलाइज्ड किया फूड प्रोडक्शन को, तो उसने अनदर इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी भी की. मतलब जब उसने फूड को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, तो उसके साथ साथ उसने कुछ अनदर इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी भी की. अब वो कौन सी थी? दैट इज़ मेटल स्टोन टूल्स ब्रॉक ईजली टू मेक बेटर टूल्स. वो क्या थी बेटा? मेटल थी. उसने देखा कि जो स्टोन टूल्स है वो ईज़िली टूट जाते हैं, ठीक है, जल्दी से आसानी से टूट जाते हैं. तो उसे अब ये नीड फील हुई कि ऐसी एक मटेरियल उसके पास होना चाहिए जिसे जैसी चाहे शेप में वो उसको मोल्ड कर सके और उसे जैसी वो शेप चाहता है देना वैसी शेप दे दी जा सके और उससे लॉन्ग लास्टिंग टूल्स को बनाया जा सके. ठीक है, तो ऐसे मटेरियल की उसको नीड फील हुई. तो ईज़िली इनटू डिफरेंट शेप्स. मोल्डेड का मतलब होता है बेटा जैसी शेप में देना चाहो वैसी ही शेप ईज़िली वो दी जा सके. द यूज़ ऑफ मेटल बाय एन अर्ली मैन चेंज द स्टैंडर्ड ऑफ हिज लिविंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट. अब जो अर्ली मैन था उसने जब मेटल को यूज़ किया तो मेटल के यूज़ करने से उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड था लाइफ का वो भी चेंज हुआ. दिस ऑल्सो मार्क द एंड ऑफ द नियोलिथिक पीरियड और द लास्ट फेज ऑफ द स्टोन एज. ये जो टाइम पीरियड था मेटल एज, ये नियोलिथिक पीरियड की जो स्टोन एज थी उसका लास्ट टाइम पीरियड था. ठीक है, नेक्स्ट आता है अब जो मेटल जिस टाइम पीरियड पर सामने आई उसी के अकॉर्डिंग उसका नेम पड़ा. फर्स्ट इज चैलिकोलिथिक एज. ये जो टाइम पीरियड था 4000 से 3000 BCE का था. द फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाय मैन वाज कॉपर. देखिए बच्चे, जैसा कि हमने नियोलिथिक का देखा था कि वो 2 वर्ड से मिलकर बना था. नियो मीन्स न्यू, लिथिक मीन्स स्टोन. इसी तरह से चैलिको जो था वो कॉपर से रिलेटेड था. ठीक है, चैलिको किसको रेफर करता था? कॉपर को और लिथिक स्टोन को. तो कॉपर स्टोन एज. द फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाय मैन वाज कॉपर. जो सबसे फर्स्ट मेटल जो मैन के थ्रू यूज़ की गई वो थी कॉपर. इट प्रूव टू बी अ वेरी यूजफुल मटेरियल एंड केम टू बी रिगार्डेड एज अ प्रीशियस एंड सेक्रेड. अब देखिए, ये जो मेटल थी, ये कॉपर मेटल जो है ऐसा मटेरियल साबित हुई जो बहुत ही यूज़फुल हुई. अब इस मेटल को बहुत ही प्रीशियस, कीमती और पवित्र माना जाता था. हाउएवर, हाउ द अर्ली मैन लर्न टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज स्टिल अ मिस्ट्री. अब हालांकि मतलब ये हमें नहीं पता कि इस मेटल को निकालने के लिए और मतलब वो प्लेस जहाँ से इस मेटल को निकाला जाता थे, ठीक है, तो वो जिस रूप में, मतलब जिस नेचुरल रूप में ये कॉपर मिलता था, जरूर वो पूरी एक प्योर फॉर्म में तो मिलता नहीं था. मतलब उस जहाँ से वो मिलता था तो उसके साथ कुछ अनवांटेड चीज़ें भी तो मतलब उसके ऊपर कवर होंगी. अब उससे उसने कॉपर को किस तरह से गेट किया, तो वही चीज़ें एक रहस्य है हमारे लिए. ठीक है, द पीरियड ड्यूरिंग विच मैन यूज्ड बोथ कॉपर एंड स्टोन टूल इज कॉल्ड द चैलिकोलिथिक एज. वो पीरियड, वो टाइम पीरियड जब मैन ने कॉपर और स्टोन दोनों को ही यूज़ किया टूल बनाने के लिए, तो उसे
चैल्कोलिथिक एज कॉल किया गया। चैल्को मीन्स कॉपर। चैलोलिथिक सेटलमेंट्स फ्लोरिश्ड इन द मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। चैलोलिथिक जो सेटलमेंट है इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में फ्लरिश्ड हुई, ठीक है, मतलब फली फूली, जिसका एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का इनाम गाँव विलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैलोलिथिक साइट। इनाम गाँव एक चैलोलिथिक साइट है जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। उसके बाद आती है बेटा ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज का जो टाइम पीरियड है वो 3000 से 1200 BCE है। और ब्रॉन्ज जो है वो टू मेटल का मिक्सचर है। वो कौन सी टू मेटल हैं? कॉपर के साथ टिन को, मतलब कॉपर के साथ टीन को मिक्स करने के बाद क्या बनी? ब्रॉन्ज, ठीक है। ब्रॉन्ज वाज हार्डर दैन कॉपर। देखिए जब ब्रॉन्ज को यूज़ किया गया तो फील किया गया कि ब्रॉन्ज जो मटेरियल है वो कॉपर से ज़्यादा हार्ड है, सो इट बिकम मोर यूज़फुल, इसीलिए वो ज़्यादा यूज़फुल हो गई कॉपर की कंपैरिजन में। तो लोगों ने देन कॉपर टूल्स फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट, और इसीलिए लोगों ने ब्रॉन्ज से अपने टूल्स बनाए फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करने के लिए, या कोई भी मान लो उसे डिग करना है, कोई भी पिट्स, कोई भी गड्ढा उसको खोदना था, तो उसके लिए भी उसने किस चीज़ को यूज़ किया? इन ब्रॉन्ज से बने टूल्स को। या फील्ड को प्लो करना था, खेत की उसको अगर हल के रूप में जोतने के लिए जो टूल यूज़ होता था उसे प्लो कॉल किया जाता है। तो जो ये प्लो बनाया गया ये भी ब्रॉन्ज से बनाया गया। द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली एंड चाइना। ब्रॉन्ज एज जो है कहाँ पर, किस एरिया में फली फूली? मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में, इंडस वैली के नियर और चाइना में। ओके, एक्सिस एंड नाइस मेड ऑफ कॉपर और ब्रॉन्ज। अब जो एक्सिस और नाइस बन रहे थे, कुल्हाड़ी या चाकू छुरी जो भी बनाए गए टूल्स, अब वो कॉपर के साथ साथ ब्रॉन्ज से भी बनाए जा रहे थे। हैव बीन फाउंड इन मैनी प्लेसेस इन इंडिया। इंडिया की भी बहुत सारी जो साइट्स हैं वहाँ से कॉपर और ब्रॉन्ज से बने टूल्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। अब वो जो साइट्स हैं उनमें है ब्रह्मगिरी, मैसूर के नियर पड़ती है। नेविडा टॉली जो है ये रिवर नर्मदा के नियर पड़ती है। ये वो साइट्स हैं जो इंडिया में लोकेटेड हैं। ओके, वी विल स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन द इंडस वैली इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम इंडस वैली की जो लोगों की लाइफस्टाइल थी, जो सिविलाइजेशन वहाँ हुई, उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा आयरन एज, दैट इज़ 1200 to 200 BCE। अमंग ऑल द मेटल्स डिस्कवर्ड अर्लियर, पहले जितनी भी मेटल डिस्कवर्ड हुई उनमें से आयरन जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्ग लास्टिंग थी, ठीक है। द टूल्स मेड विद आयरन वर बेटर एंड लास्टेड लॉन्गर। आयरन से बने जो भी टूल्स थे वो ज़्यादा बेटर थे अर्लियर मेटल्स की बजाय, और ज़्यादा लास्ट लॉन्ग भी थे, मतलब ज़्यादा लास्ट तक भी चलते थे। द आयरन एज बिगन इन इंडिया विद द इंडो आयरन। जब भी इंडो आर्यन यहाँ आए तो उसके साथ ही इंडिया में आयरन एज की स्टार्टिंग हो गई। अ न्यू सिविलाइजेशन नोन एज द वैदिक एज। अब एक नई सिविलाइजेशन, एक नई सभ्यता सामने आई जिसे वैदिक एज कॉल किया गया। दैट इज स्प्रेड इन नॉर्दर्न इंडिया। उत्तरी भारत में, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर वैदिक एज की सिविलाइजेशन जो है सामने आई, और सदर्न इंडिया में आयरन एज का जो है स्टार्टिंग देखने को मिली। नेक्स्ट आता है नीटी ग्रिटी, सम इम्पॉर्टेंट चैलोलिथिक कल्चर्स आर। कुछ चैलोलिथिक एज के जो कल्चर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे। आहर कल्चर और कैट कल्चर, मालवा कल्चर और स्वेल्डा कल्चर एंड जॉर्वी कल्चर, प्रभास कल्चर, रंगपुर कल्चर। तो ये चैलोलिथिक टाइम पीरियड पर कुछ कल्चर्स प्रोमिनेंट थे, उन्हीं कल्चर्स के नेम हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे सेटल्ड लाइफ। ओके, सेटल्ड लाइफ विद द डिस्कवरी ऑफ फायर, व्हील, एग्रीकल्चर एंड मेटल्स, मैन बिगन टू लिव अ सेटल्ड लाइफ इन स्ट्रॉ हट्स। जब मैन ने फायर की डिस्कवरी कर ली, व्हील की डिस्कवरी कर ली, एग्रीकल्चर उसने करना स्टार्ट कर दिया, मेटल्स को उसने डिस्कवर किया, तो उसने मैन ने धीरे धीरे अपनी स्ट्रॉ हट्स भी बनाई और उन हट्स के साथ अपनी एक सेटल लाइफ भी स्टार्ट कर दी थी। एक जगह
परमानेंट उसने रहना स्टार्ट कर दिया था। ही ऑल्सो डेवलप्ड अ नीड एंड बॉन्डिंग फॉर फैमिली, और उसके बाद जब उसने सेटल लाइफ स्टार्ट की तो उसे एक फैमिली की नीड भी फील हुई, क्योंकि फैमिली में जो पर्सन है एक दूसरे से बॉन्डिंग होती है उनकी, जब भी उन्हें नीड पड़ती है वो एक दूसरे की नीड को पूरा करते हैं और पूरी फैमिली एक दूसरे को टेक केयर भी करते हैं। इसीलिए मैन को फैमिली की नीड हुई और उसने आगे चलकर फैमिली को भी स्टैब्लिश किया। मैन स्टिल हाउएवर डिड नॉट नाउ हाउ टू राइट, लेकिन अभी तक मैन जो है उसने रिटन में कोई भी वर्क नहीं किया था। रिटन जो एविडेंस हैं वो इस तरह के रिटन फॉर्म के कोई भी एविडेंस इस टाइम पीरियड पर नहीं मिले, क्योंकि अभी तक मैन को राइट करना नहीं आया था। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक था यही।